जय श्री राम प्यारे भक्तों, ये चार बातें भगवान किसी करोड़ों में से एक मनुष्य से ही पूछते हैं। कौन सी वो चार बातें हैं, जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा। और हमारा दूसरा चैनल है ज्ञानदूत, उसकी वीडियोस देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ भी प्रतिदिन वीडियो अपलोड होती हैं। प्यारे भक्तों, जब मनुष्य का अंत समय आता है, यानी मनुष्य की मृत्यु होती है, तो उस समय भगवान करोड़ों मनुष्यों में से एक से ही ये प्रश्न पूछता है। सबसे नहीं पूछेगा, उससे पूछेगा जो भगवान से जुड़ा हुआ है। अन्यथा जो भगवान से नहीं जुड़ा हुआ है, भगवान की भक्ति नहीं करता है, उसको तो उठाया और सीधा नरक में डाल दिया, यानी उसके कर्म के हिसाब से उसको पनिशमेंट देगा। वो नरक का मतलब ये है। और जैसा जितना बुरा करेगा फिर नरक तो उसके लिए बोला ही जाता है। लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं, जैसे आप हो, सब भगवान का नाम जप करते हो, तो आपसे पूछा जाएगा प्यारे भक्तों। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भगवान के आगे झूठ तो चलेगी नहीं। वो तो सिर्फ आपके मुंह से सुनना चाहता, पता तो उसे है ही। तो अगर आपने झूठ बोलने की गलती कर दी तो आपको पता ही है कि कोर्ट में भी जिस प्रकार अगर झूठ बोल दी जाए और उसकी गलती पकड़ ली जाती है तो उसको और ज़्यादा पनिशमेंट दी जाती है। और अगर सच बोल दी जाती है कोर्ट में तो कई बार तो उसकी सज़ा को माफ़ भी कर दिया जाता है, क्योंकि उसने सच बोल दिया है। चोर पकड़ा जाता है तो पुलिस भी कहती है आप सच बोल दो तो तुम्हारी सज़ा माफ़ कर दी जाएगी। ऐसे ही अगर आप सच बोलोगे बिल्कुल, तो हो सकता है भगवान आपको और अच्छी योनि दे दे। क्योंकि ये प्रश्न इसलिए पूछेगा, आपको उसी के हिसाब से आगे के जन्म में, अगले जन्म में योनि मिलेगी। आपको किस घर में जन्म होगा, आपके लिए भगवान ने जहाँ से आपकी अब भक्ति खत्म हुई है वहीं से आगे भक्ति शुरू होगी, आपको भगवान सब कुछ बताकर भेजेगा पहले से ही। तो प्यारे भक्तों, पहला जो प्रश्न है वो भगवान ये पूछते हैं कि क्या आपने वाणी से भगवान का भजन किया है, यानी कि नाम जप या भजन किया है भगवान का। तो अगर आपने किया है तो बोल देना है हाँ, नहीं किया है तो मना कर देना, नहीं झूठ नहीं चलेगी। नंबर दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि क्या आपने मन से भगवान के नाम का जप किया है। अगर आपने किया है तो बताना, नहीं तो मना कर देना। नंबर तीन, श्वासों के द्वारा भगवान का नाम जप या सुमरण किया है तो यस, अन्यथा नो। चौथा प्रश्न है, क्या आपने आदि नाम है जो भगवान का सार नाम है, गुप्त नाम है, उसको जाना है। तो अगर आपने जान लिया है तो आप बता दीजिए हाँ हमने जान लिया है, नहीं तो नो कर दीजिएगा। ये चार प्रश्नों के आधार पर ही, अगर आप जैसा उत्तर देंगे उसके आधार पर ही फिर भगवान निश्चित करेंगे कि आपको कौन सी योनि दी जाए। क्योंकि वाणी का भजन सबसे, अगर इन चारों में से आपने वाणी का भजन भी कर लिया जो सबसे पहले नंबर का प्रश्न है, तो आपको मनुष्य योनि तो निश्चित मिलेगी। ये तो तय है, जो भगवान से जुड़ गया उसको मनुष्य योनि तो पक्की मिलेगी ही मिलेगी। मनुष्य योनि तो मिलेगी, लेकिन उसके बाद अगर आपने मानसिक जप किया है तो उस हिसाब से आपको मनुष्य योनि में किस घर में जन्म मिलेगा, अच्छे घर में मिलेगा, अमीर घर में मिलेगा, आपको अगले जन्म में क्या कर्म करने हैं। श्वासों का किया है तो और उच्च घराने में जन्म मिलेगा और आप वहाँ पर अपनी भक्ति को निरंतर रख सकते हो। और आदि नाम को जान लिया है तो प्यारे भक्तों फिर तो कहने ही क्या है, फिर तो समझ लो आपका भाग्य खुल गया। भगवान आपको, क्योंकि जो आदि नाम को जान लेता है भगवान उसके साथ रहते हैं। ऐसे मनुष्यों को बोलते हैं सालोक्य मुक्ति देते हैं। सालोक्य मतलब जो भगवान के बिल्कुल समीप रहता है। तो प्यारे भक्तों, आप किसी भी प्रकार की भक्ति करते हो तो उसको निरंतरता से करते रहे, छोड़ना नहीं है। क्योंकि इन्हीं प्रश्नों के आधार पर आपको अगला जन्म मिलेगा और इसी को प्रारब्ध बोलते हैं। मैं कई वीडियो में आपको बताती हूँ कि आपने पहले के जप नहीं किए, सीधा श्वासों का कर सकते हो या मानसिक कर सकते हो, तो वो आपके प्रारब्ध की वजह से, क्योंकि पिछले जन्म में आपकी भक्ति, मान लो आपने वाणी का जप कर लिया है पिछले जन्म में और आपकी मृत्यु हो गई, तो अगले जन्म में आप सीधा फिर
मानसिक जप कर सकते हो। मानसिक किसी ने किया है, मृत्यु होगी तो फिर वो सीधा श्वासों का भी कर सकता है, वहीं से उसकी भक्ति शुरू होती है अगले जन्म में। तो आपको बिल्कुल सच बोलना है और ध्यान रखना है, और आप अपनी भक्ति को निरंतरता से करते रहें। अरे भक्तों, अब कई प्रश्न ऐसे भी करते हैं मनुष्य कि क्या आपने मर के देखा है, आपको कैसे पता? क्योंकि जब पिछली वीडियो हमने डाली थी मृत्यु के संकेतों की, तो कमेंट आए थे एक दो कि क्या आपने मर के देखा, आपको कैसे पता? तो प्यारे भक्तों, हमने मर के नहीं देखा है। हम जब साधना करते हैं तो भगवान हमें ये संकेत देते हैं और अंतर आत्मा से हमारे आवाज़ आती है ध्यान के समय, तो ये भगवान ने ही हमें स्वयं बताया है, ये समझ लीजिए। और हमें ही नहीं, अगर आपने भी ऐसी साधना कर ली प्यारे भक्तों, तो आपको भी अपने अंदर से आवाज़ आएगी, भगवान आपको भी बताएंगे ये सब। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम प्यारे भक्तों।